दोस्तों, आज का विषय है जब साधक को पूजा करते समय या मंत्र जप करते समय या ध्यान करते समय, यानी कि कोई भी आप भक्ति कर रहे हैं, उस समय साधक को आँखों से पानी क्यों गिरता है, आँखों से आंसू क्यों गिरते हैं, रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं साधक को पूजा करते समय उबासियाँ भी आने लगते हैं, बार बार उबासियाँ आती हैं। मित्रों, इसका क्या कारण है कि उबासियाँ आती है, आँख से आंसू गिरते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं? इसका कारण तो कुछ अवश्य होगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, यह सब संकेत मिलने का कारण है कि आप अपने इष्ट देव का पूजा करते हैं तो आपका इष्ट देव, आराध्य देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त के पास आने लगते हैं और सबसे पहले शरीर में प्रवेश करते हैं। जब शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर के भीतर, आपके अंतःकरण में जितने भी बुरे विचार, बुरे आचरण, नकारात्मक ऊर्जा, मलिनता, उस सभी को नष्ट करने लगती है और पूरे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। जब आपकी आत्मा शुद्धिकरण हो जाती है तब परमात्मा से कनेक्टेड होने लगता है, यानी कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जुड़ाव होने लगता है, लगाव बढ़ जाती है। तब ऐसी अवस्था में जब अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो दिव्य ऊर्जा दौड़ी हुई चली आती है। उस समय आपके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं, बदन में सिहरन आने लगते हैं। तो साधक सोचता है कि ये ठंड क्यों लगने लगा, रोंगटे क्यों खड़ा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं है। ये दिव्य ऊर्जा आने के कारण ही ऐसा होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका पूजा से इष्ट देवता प्रसन्न हैं और अपनी कृपा आप तक बरसा रहे हैं, जिसके कारण आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यही लक्षण है। ऐसा साधारण भक्तों के साथ नहीं होता है। जो भक्त बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं उसी के साथ ऐसा होता है। अगला संकेत है कि कोई कोई साधक को उबासियाँ भी आने लगती है। उबासियाँ आने का दो कारण होता है। पहला कारण है कि जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्तियाँ ज़रूर होती है, तभी ऐसा होता है कि बार बार उबासियाँ आती है। वह नहीं चाहता है कि यह सत्कर्मों पर, यह रास्ते पर चले, यह धर्म के कार्यों में ही लगे। उबासियाँ आने की दूसरा कारण है कि जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपके अंतःकरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है या बुरे विचार होते हैं, वह उबासियाँ बन के निकलने लगती है। यह पहचान है कि दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। इससे आप जान सकते हैं कि दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगला संकेत है दोस्तों कि पूजा करते समय आंसू क्यों गिरते हैं, रोना क्यों आता है, आंसू क्यों छलकते हैं। इसका भी दो कारण है दोस्तों। इस पहला कारण है कि जब साधक की शरीर तपोबल इतना बढ़ जाती है जिससे उनकी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाती है। जब शुद्धिकरण हो जाती है तो आत्मा का कनेक्टेड परमात्मा से हो जाती है, यानी कि आपके इष्ट देव से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आत्मा इष्ट देव से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। आत्मा को तड़प आने लगती है कि कब मिलें,
जब इष्ट देव का साक्षात्कार नहीं होता है, दर्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसी हालत में, ऐसी अवस्था में आत्मा से रोना आता है, आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। भक्त के दिल में तड़प हो जाती है परमात्मा से मिलने के लिए। ऐसी अवस्था को उत्तम अवस्था कहा गया है। कई साधक में तो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अगर नहीं होता है तो पागलपन सा छा जाता है। यही असली भक्ति होता है। दोस्तों, आंसू गिरने का दूसरा कारण है कि जब भक्त की कामना पूर्ण नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं पूर्ण होती, सदा समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो पूजा करने के दौरान प्रतिमा पर दृष्टि डाले हुए वह रोता है। उनके भी आँखों से आंसू छलकते हैं। दोस्तों, ऐसी भक्तों में स्वार्थ छिपा हुआ है, तो परमात्मा जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह भक्त, इस भक्त को मुझसे प्रेम नहीं है, ये केवल स्वार्थवश मेरी सेवा कर रहा है, इसे अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए। अगला संकेत है दोस्तों कि जब वह पूजा पाठ में धूप जलाते हैं, हवन करते हैं, आहुतियाँ करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, उसका धुआं आपके प्रतिमा की तरफ, मूर्ति के तरफ डायरेक्ट चला जाए, तो इससे आप जान सकते हैं कि आपसे इष्ट देव अति प्रसन्न हैं। आपकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्टेड हो चुका है। आपकी हर इच्छा, हर कामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अपने इष्ट देव का आराधना इसी तरह सेवा करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। माता रानी सबको रक्षा करे। धन्यवाद।